मुगल सराय चंदौली के विधायक हमारे साथ यहाँ पे रमेश जायसवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यह जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। मैं रमेश जायसवाल, विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय। आज हम सब लोग यथार्थ नर्सिंग होम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो सभी के सभी बच्चों को जो उच्च शिक्षा में पढ़ते हैं उन लोगों की शिक्षा में और विस्तार हो और डिजिटलाइज तरीके से वो शिक्षा को ग्रहण करें और देश विशेष की जानकारियाँ और शिक्षा संबंधी जो जानकारियाँ हैं उन तक बहुत सुगमता से आसानी से पहुँचे। साथ ही साथ उद्देश्य मूल था कि भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है, नौजवानों को समर्पित है, बेरोजगारों को समर्पित है। उसी क्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मेधावी हैं परंतु धनाभाव में उन तक ये स्मार्टफोन नहीं पहुंच पाता, जिससे वो देश विदेश की जानकारियां उन तक नहीं पहुंच पाती, जो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा में रुकावट का काम करती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस भाव को समझा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि चुनाव में जब मैं जीतूंगा तो इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराऊंगा। आज उसी कड़ी में हम सब लोगों ने यहाँ 40 बच्चों को स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया और उस क्यू में अभी बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो क्यू में बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है, सभी को मिलने वाला है। और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता में जितने भी युवा साथी हमारे हैं जो बीएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या स्नातक में हैं, एमए के लास्ट स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं, उन सभी के सभी लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। टैबलेट भी का वितरण पूर्व में उसके पहले हुआ था और अभी हम स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम सब लोग यथार्थ नर्सिंग होम में आए थे और यहाँ बच्चों को स्मार्टफोन मिल गया। सर, यह भी जानना चाहेंगे कि अभी ऐसी कई जगह पे है, चंदौली जैसी जगह पे अगर बात की जाए तो कई भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अभी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने वाला है और देश की सरकार को 10 वर्ष पूर्ण होने वाला है। इस 10 वर्षों में और 7 वर्षों में प्रदेश और देश के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन को पूरा देश महसूस कर रहा है। आज भारत धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से स्वावलंबन की दिशा में काम करता जा रहा है। आपने देखा होगा एक उम्मीदें बढ़ी हैं इस सरकार से, देश और प्रदेश की सरकार से धरातल पे चल रही हैं। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि भारत के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो भी सपने हैं 2024 में भारत के हर उस परिवार को जो आवास से वंचित हैं उनको आवास देने का, शौचालय देने का, दिव्यांगजनों को भी शौचालय और आवास की सुविधा देना, उनको ट्राईसाइकिल देना, मोटराइज देना। औषधि के संदर्भ में भी देश की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। लगातार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आपने सुना हो, ऐसी सरकार कभी पहले नहीं आई थी। कई लाभार्थी हैं जो लाभ नहीं ले पा रहे, उनके लिए आप ठीक से देखिए, एक तरफ तो देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से पूरे ज़्यादा हो गए। ऐसे में जिन सरकारों को 60 साल तक सरकार चलाने का अवसर मिला था उन लोगों ने 60 सालों में इस देश को खोखला कर दिया। जब से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आई उसके बाद देश के उसी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को नरेंद्र मोदी मिले, एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी मिले। इसके बाद से आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, तेज़ी से, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ आपको धरती पर दिखाई देगा। और आपने अभी लगातार देखा होगा कि गांव-गांव में मोदी जी ने एक यात्रा भेजी है, एक संदेश भेजा है और पूरे के पूरे भारत के लोगों का समर्थन मांगा है और कहा है कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। उस पर पूरे के पूरे भारतवासियों का आशीर्वाद, पूरा का पूरा समर्थन की अपील उन्होंने की है और पूरा देश मानो खड़ा हो गया है। देखते जाइए, अगर 5 वर्ष अगर ये जहाँ बीता, फिर मोदी जी को पूर्ण बहुमत से पूरे देश की जनता ने चुनने का मन बना लिया है। और मैं तो संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं चीज़ों के लिए अनेक जिलों में, अनेक प्रांतों में जाता रहता हूँ। वहाँ का पूरा माहौल देश के प्रधानमंत्री पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा करता है और भरोसा करता है तो निश्चित तौर पे जो योजनाएं जनमानस के लिए लाई गई हैं, जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए कही गई हैं, दी गई हैं, वो सब का सब ज़मीन पर उतरेगा और ये भारत का नौजवान, भारत का भविष्य बन के खड़ा होगा। सभी के सभी लोग खिलखिलाएंगे और भारत की समृद्धि पर फक्र करेंगे। आज आपने देखा होगा विश्व में भारत के इस नेता को, जो भारत का लोकप्रिय नेता है, उसको पूरा विश्व अपना नेता मानता है। जैसे आपने चुनाव की बात की, अगर चुनाव करीब है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी करीब आपके चंदौली में हुई थी, राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता है वो आए थे, यहाँ पे संबोधित भी लोगों की है, तो क्या लगता है वोटरों को साधने की कोशिश की गई, उस पर क्या बोले? निश्चित तौर पे आप हर दल को अपने अपने तरीके से काम करने का अवसर दिया जाता है और उसके दल के अपने मैनिफेस्टो होंगी, उस आधार पर वो काम कर रहे होंगे। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात वो कर रहे हैं
लेकिन उनके शब्दावली में वो लचरपन नहीं है और न काफी ही लोग भी उस कार्यक्रम संबोधन के समय थे, तो क्या लगता है कि चंदौली की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है? ये निश्चित तौर पे बॉर्डर का क्षेत्र है, जी। ये बिहार के बॉर्डर का ज़िला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ के लोग पूरी तरीके से भगवा के साथ अपने को जोड़ के रखे हैं। आपने यात्रा को देखा होगा, जी। एक न्याय यात्रा चलती हो और किसी भी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय नेता युवराज के रूप में निकलता हो, और संख्या कितनी होती है आपने खुद ही देखा होगा और कैमरे में कैद भी किया होगा। जी। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता जो राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ काम करता है, जब वो गाँव में निकलता है मिट्टी लेने के लिए, देश की समृद्धि के नौजवानों को समर्पित करने के लिए, तो हज़ारों की संख्या होती है। आपने देखा होगा संख्या हज़ारों की नहीं थी। अच्छा। आज पूरा का पूरा आपने देखा होगा लगातार भगदड़ मची है। जी जी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक, ओजस्वी विधायक जो सचेतक के रूप में काम करते थे, मेरे सामने मेरे साथी बैठते हैं, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव रखते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्यों है जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के मन में ये भाव है कि अपने लिए सभी जी रहे हैं, देश के लिए अगर कोई जीने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी जी। पूर्व मंत्री सपा से वीरेंद्र सिंह भी इस बार चंदौली से चुने गए हैं। क्या लगता है कड़ी टक्कर मिलेगी इस बार? नहीं, चुने नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस ने जी। वीरेंद्र सिंह जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया वही है। प्रत्याशी मैं बनाए आपको गए एक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ हैं। कि रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक कमल खिलेगा। और आप यहाँ फिर कवर करने मुझे जब आएंगी जी। तो आप कहेंगे कि रमेश जी आपने जो बताया था बिल्कुल सही था। यहाँ के लोग बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही मेधावी हैं, सूझबूझ वाले हैं, समृद्ध मानसिकता के लोग हैं। वो निर्णय ले चुके हैं, जी। भाजपा फिर आएगी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद अभी साधना सिंह जी को बनाया गया है, तो क्या विधायक की टिकट उनको इस वजह से नहीं मिला क्योंकि आगे इन्हें ये देना था? जी। हमारे यहाँ की नीति अलग अलग होती है। जी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मेरा मानना है, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है उस निर्णय को मैं बहुत ही गंभीरता से नहीं जानता, न उस बारे में मैं कोई भाव रखता हूँ। परंतु हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टो जारी होता है वो कॉमन होता है, एक आम आदमी भी उस मैनिफेस्टो को समझता है, जानता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। जी। और इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसमें कोई दूसरे प्रांत का व्यक्ति नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश से ही लोग चुने जाएंगे जो कार्यकर्ता होंगे। ऐसे में आरक्षण को ध्यान में अगर रखकर अगर बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण देने की बात कही थी, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए पहला चुनाव था राज्यसभा का। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी कमेटी ने, हमारी कोर कमेटी ने, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने ये निर्णय लिया कि कम से कम 33% के लगभग हम पहुंच जाएं। इस नाते इन दो महिलाओं को अवसर दिए गए जो पार्टी के नेता के रूप में, इन्होंने विधायक के रूप में काम किया है। और निश्चित तौर पे पार्टी की मैनिफेस्टो क्लियर है और हम आगे भी लोकसभा चुनाव में भी इस नियम कानून को ज़मीन पर उतारने वाले हैं। बहुत सारी महिला शक्ति को अवसर मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव की अगर तैयारियों की बात की, आखिरी सवाल है आपसे कि तैयारियों की बात की तो क्या चल रहा है सब पार्टी की तरफ से? ये सवाल अन्य पार्टी के लोगों से आप कहती तो ज़्यादा अच्छा होता। हमारी तैयारी तो तब शुरू हो जाती है जब हम कोई एक चुनाव लड़के जीत जाते हैं, उसके दूसरे दिन से दूसरी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी तैयारी मुकम्मल है और जितना लोग शुरू करेंगे उससे बहुत आगे हम होंगे। जी, शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे रमेश जायसवाल जी से, जो मुगल सराय की चंदौली के विधायक